उस वक्त हलचल मच गई जब वन क्षेत्रपाल शिशुपाल अहिरवार ने मुख्य वन संरक्षक छतरपुर नरेश सिंह यादव पर व्यक्तिगत और जातिगत द्वेष भावना से कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को विस्तृत शिकायत पत्र भेजते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत में बताया गया है कि वन क्षेत्रपाल के खिलाफ बिना किसी पूर्व सूचना और स्पष्टीकरण के एक साथ 4 आरोप ज्ञापन जारी कर दिए गए। ये सभी आरोप दिसंबर 2025 और अप्रैल 2026 के बीच जारी किए गए, जिन्हें उन्होंने तथ्यहीन और निराधार बताया है। उनका कहना है कि इन आरोपों से उनकी सेवा, पदोन्नति और वेतनमान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। वन क्षेत्रपाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्होंने जतारा क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए कई वाहनों और मशीनों की जब्ती की तथा वन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उनके अनुसार इन कार्रवाइयों से वन माफियाओं में भय का माहौल बना, लेकिन इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। चारों आरोप ज्ञापनों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि पहला आरोप न्यायालय के आदेश के पालन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की मौखिक अनुमति के आधार पर कार्रवाई की। दूसरा आरोप एक ऑडियो क्लिप से संबंधित है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराए बिना ही कार्रवाई कर दी गई। तीसरा आरोप वाहनों की जब्ती से जुड़ा है, जबकि संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। चौथा आरोप पुराने अतिक्रमण को लेकर है, जो वर्षों से चला आ रहा था और बिना तथ्यों की जांच के उन पर थोप दिया गया। वन क्षेत्रपाल ने ये भी आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई उनकी आगामी पदोन्नति को रोकने और व्यक्तिगत द्वेष के चलते की गई है। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण भेदभाव की आशंका भी जताई है। सर बताएं, आज जो ज्ञापन दिया आप लोगों ने, किस कारण से ज्ञापन दिया है, क्या है? मैं डॉक्टर बीपी अहिरवार, प्रजा जिलाध्यक्ष टीकमगढ़। आज जो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन माननीय श्री शिशुपाल अहिरवार जी जो वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा में पदस्थ हैं, उनके ऊपर लगातार जातीय अवमानना और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर कल दिनांक 23 तारीख को निलंबित कर दिया गया है। इसके संबंध में उन्होंने हमें ये ज्ञापन पत्र दिया था कि संगठन इसकी आवाज़ उठाए, प्रशासन स्तर तक पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने जो पत्र दिया उसमें ये उल्लेख किया गया है कि उनके जो प्रधान अधिकारी है CCF छतरपुर श्री नरेश सिंह यादव जी, उनके द्वारा उनके ऊपर पिछले 1 साल से जाति उत्पीड़न किया जा रहा था। उन्हें बिना कारण बताए नोटिस दे दी जाती थी। एक दिन में 3 आरोप पत्र। आप बताइए ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो एक दिन में एक नोटिस काफ़ी नहीं था कि एक दिन में 3 नोटिस उनको दे दिए गए। 3 नोटिस करने के बावजूद भी उन्होंने अभी रिसेंटली अप्रैल में 1 नोटिस और दिया। इसके बाद नोटिस देने के उपरांत उन्होंने कुछ जांच दस्तावेज उनके जो मांगे गए थे कि सर हमें इस नोटिस के जवाब में ये दस्तावेज चाहिए, उनके द्वारा आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए। कि जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ ये द्वेष भावना के साथ कार्रवाई की गई है, जो कि सरासर गलत है। और राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के नियम है कि किसी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी को उसका पक्ष सुने बिना इस तरह कार्रवाई न की जाए और उसमें रियायत दी जाए। जबकि सामान्य प्रशासन और राज्य शासन चाहता है कि हमारे SC वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं से जो भय का माहौल बना रखा है, वो उसी का परिणाम है कि CCF छतरपुर द्वारा जो कार्रवाई की गई, इस तरह पर कार्रवाई की गई है, वो गलत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, मीडिया के बंधुओं को विदित है कि वन परिक्षेत्र जतारा में शिशुपाल जी पिछले 3 वर्ष से पदस्थ हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। कई हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने शासन की वो कराई है, वन मुक्त कराई है, और कई ज़मीनों में वृक्षारोपण कार्य आज भी चल रहा है। जबकि उनका पक्ष सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई करके निलंबित करना ये कहीं न्याय संगत नहीं है। और हम चाहेंगे शासन से कि इस पर एक जांच समिति बना दी जाए और उनको सुनने का मौका मिले और तुरंत बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया जाता तो इस आवाज़ के लिए हम संगठन आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। ठीक।